नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। हमेशा की बात ही आज का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई स्कॉलरशिप योजना है, वो आपके लिए स्टार्ट की गई है। आप सभी छात्रों को भली बात से पता है कि जितने भी जो स्कॉलरशिप योजना है वो राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट की जाती है, उनकी जो लगातार आपको अपडेट है वो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मैं देते आ रहा हूँ, ठीक है। और हमेशा आपको मैं क्लियर करते हुए भी आ रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी छात्रों को बिल्कुल क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये स्क्रीन पर जो नोटिस है वो देख सकते हो। अभी आपके लिए जो नोटिस है वो जारी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। वैसे तो डेट यहाँ पर 17 तारीख की दे रखी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको क्लियर भी कर दूं। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 तारीख को, ठीक है, आज ये नोटिस है वो आप सभी छात्रों के लिए है, वो जारी हुआ है, ठीक है। अब इस नोटिस के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा कि किन किन छात्रों के लिए जो मतलब कि इसमें जो बॉयज है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, साथ में जो गर्ल्स है वो भी फॉर्म भर सकती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, कब तक आप फॉर्म भर पाओगे, इसके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे एक बार नोटिस को मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें विषय है कि अध्ययनरत है, ठीक है। इसमें बिल्कुल विषय है कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं से सत्र 2024-25 हेतु छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र है वो आमंत्रित करने के संबंध में नोटिस जारी हुआ है। इसमें क्या है कि कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा 2024-25 हेतु समस्त जो राजकीय एवं मान्यता प्राप्त जो अराजकीय महाविद्यालय है, साथ में विश्वविद्यालय है में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से निम्नलिखित छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र है निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट है वो भी एक तरीके से एलिजिबल है, साथ में जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है। यहाँ पर बात की गई है राजकीय नहीं अराजकीय, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, साथ में यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई और प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट है वो भर सकते हैं। और फिलहाल जिन्होंने 2024-25 में ही अपनी जो 12th पास की है और अभी फिलहाल आप फर्स्ट ईयर में जैसे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए कर रहे हो तो अध्ययनरत प्रमाण पत्र आपका लगेगा, तो बिल्कुल अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं सभी फॉर्म भर सकती है। अब इसमें स्कॉलरशिप कौन कौन सी रहने वाली है, तो वो फर्स्ट रहेगी आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति, सेकंड है महिला योग्यता छात्रवृत्ति, थर्ड है उर्दू छात्रवृत्ति, फोर्थ है शोध छात्रवृत्ति, फिफ्थ है मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दे छात्रवृत्ति, सिक्स्थ आपकी ललित कला छात्रवृत्ति जो कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स हो गया जयपुर, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर हो गया, सेवंथ है राजस्थान के पूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ में आठवीं है कि भारत पाक एवं चीन युद्ध में मृतक है अपंग जो सैनिकों के बच्चों की और साथ में उनकी विधवाओं को छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी कि उनकी पत्नी जो भी है फिलहाल विधवा है उनको मिलेगी छात्रवृत्ति। 9th नंबर है कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मिलिट्री देहरादून यानी कि भारतीय सैन्य महाविद्यालय जो कि देहरादून है उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को यहाँ पर छात्रवृत्ति है वो दी जाएगी। यहाँ पर इतने फॉर्मेट में आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। जो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स है एक तरीके से जो उनकी अनफॉर्चुनेटली जो एक तरीके से डेथ वगैरह हो चुकी है वो एक तरीके से सेना में थे, वो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। उर्दू छात्रवृत्ति होगी, आवश्यकता योग्यता छात्रवृत्ति होगी, इनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अब फर्स्ट में तो आप देख सकते हो कि 31 दिसंबर 2024 तक शाम के 5 बजे तक आपको जो फॉर्म है वो आप भर सकते हो, यानी कि महाविद्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। साथ में आपको आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र जमा कराने की जो अंतिम तिथि रहेगी, यानी कि जो विश्वविद्यालय आपका और महाविद्यालय है उनके द्वारा, आपके द्वारा नहीं, आपके द्वारा तो 31 तारीख लास्ट डेट रहेगी, उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जो डेट रहेगी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा में वो आपकी जयपुर में विश्वविद्यालय संस्था प्रधान महाविद्यालय से आवेदन पत्र में सॉफ्ट कॉपी है वो दिनांक 15 जनवरी 2024 तक आप शाम के 5 बजे तक सबमिट करवा पाओगे, ठीक है, यानी कि कॉलेज वाले। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित छात्रवृत्तियों के संबंधित जो नियम है शर्तों की जो पूर्ण जानकारी है एवं आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाइट है वो यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर भी कर दूं, ये वेबसाइट रहने वाली है। यहीं से आपको जो फॉर्म है वो भरना है, क्योंकि यहीं पर और भी जो आपकी स्कॉलरशिप वगैरह रहती है उनकी जो कंप्लीट जानकारी है वो यहीं से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहीं से आपको जो अपना फॉर्म है वो आपको भरना होगा, ठीक है। यहाँ पर पूरी जानकारी है वो दे रखी है, ठीक है। यहीं से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो नेक्स्ट है
कि नियमित अध्ययनरत, अब देखो यहां से बिल्कुल क्लियर करूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ में किस तरीके से आपको मिलेगी। देखो नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, वे छात्रावास में प्रवेश का प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो जो हॉस्टल है उसमें एडमिशन हुआ है उसका आपका प्रमाण पत्र लगेगा। एक आपकी मूल फीस की रसीद लगेगी, यानी छात्रावास में यानी कि जो हॉस्टल में जो फीस लगी है उसकी रिसिप्ट लगेगी। निवास करने की तिथि तथा छात्रावास गार्डन से प्रमाणित करवा कर, ठीक है, जो छात्रावास का जो भी वार्डन रहता है उससे आपको एक प्रमाणित कराकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर यानी कि फोटोकॉपी हस्ताक्षर करवाकर संलग्न आपको करना है, यानी कि आपको देना है। किनको देना है वो मैं क्लियर करूंगा। इसमें छात्रावास वार्डन से आपको प्रमाणित करवाकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर, यानी संस्था जो प्रधान है वहां से भी आपको जो सिग्नेचर और साथ में मोहर है वो लगवाकर जन आधार कार्ड व अपना आधार कार्ड की एक फोटो, ठीक है, आवश्यक रूप से आपको संलग्न करना है। इसके अभाव में अगर आपके पास में ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो छात्रवृत्ति आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार रहोगे। साथ ही में संस्था प्रधान यानी कि जो भी आपका कॉलेज है, ठीक है, जैसे मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, संस्था प्रधान वही हो गया, कॉलेज हो गया या आपका एक तरीके से यूनिवर्सिटी हो गया, कि संपूर्ण आवेदन फॉर्म की जांच कर लेवे कि छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा है। अब देखो ये पूरी जो एक तरीके से यहाँ पर पूरा काम है वो एक तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के द्वारा करवाया जाएगा। ऑफलाइन फोरम है ये, ठीक है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं कि ये जो फोरम है वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन फोरम है वो आपका नहीं है। और जैसे कि काफी छात्रों के मन में डाउट रहेगा कि सर ये जो फोरम है वो ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये जो फोरम है वो बिल्कुल ऑफलाइन रहने वाला है, ऑफलाइन ही ये फोरम है वो आपको आमंत्रित है वो करना है, ठीक है। साथ ही में 31 अक्टूबर मैंने क्लियर किया है कि 31 अक्टूबर तक आप इसमें जो आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है। 31 ये शायद ठीक है, मैंने आपको क्लियर किया कि दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक आप जो फोरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ऑफलाइन आपको बढ़ना है, ऑफलाइन का मैंने क्लियर कर दिया है कि एक तो आपका जो हॉस्टल वार्डन है वहां से आपको प्रमाणित करवाना है, साथ में आपका जो संस्था प्रधान है वहां से आपको फोटो संलग्न करवानी है, उसका एक अलग से एक फॉर्मेट आता है, ठीक है, पीडीएफ आता है जो कि आपका फोरम का आता है, वो आपको निकलवाकर ये सब कुछ करना है। साथ में आपको जो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड की आपकी फोटोकॉपी है वो भी लगने वाली है। उसी के साथ में छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अपूर्ण या मिथ्या सूचना नहीं दी गई है, ठीक है, यानी मिथ्या मतलब कि एक तरह से भ्रामक सूचना, ठीक है। छात्र छात्रा का फोटो यानी कि आपका स्वयं का फोटो, आपके समस्त प्रमाण पत्र है उनका संस्था प्रधान द्वारा संपूर्ण तथ्यों को प्रमाणित किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी आपके प्रमाण पत्र है जैसे 10th 12th की मार्कशीट होगी, उसके बाद में और भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण मतलब कि वो मूल निवास हो गया, उनका जो प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है प्रमाणित है वो संस्था प्रधान द्वारा करवाया जाएगा। साथ में संस्था से संबंधित समस्त कॉलम की जो पूर्तियां हैं कर मैं अभी संस्था सहित अपने हस्ताक्षर में तिथि एवं सील लगाकर आगे अग्रसित आपको करना है, यानी कि संस्था प्रधान के लिए। उसी के बाद में देखो काफी इंपोर्टेंट है कि नवीनीकरण यानी रिन्यूअल फोरम, छात्रवृत्ति फोरम उन्हीं विद्यार्थियों के अग्रसित किए जाएंगे जिनको गत वर्ष छात्रवृत्ति मिली हो या छात्र छात्रा ने निर्धारित अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। रिन्यूअल का मतलब होता है कि दोबारा से जो फोरम है वो स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट में तो आप कर पाओगे, फर्स्ट में तो जो अगर आप अध्ययनरत हो, आपने 2024-25 में अभी 12th पास की है तो आप फॉर्म भर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आप सेकंड ईयर में और लास्ट ईयर आपने स्कॉलरशिप का योजना का फायदा उठाया तो इस बार भी आप फायदा है वो उठा पाओगे, फॉर्म भर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन लास्ट ईयर आपकी स्कॉलरशिप आपने ली हो, ठीक है, यह कंफर्म कर लेना। आवेदक विद्यार्थी तथा शिक्षा संस्था प्रदान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से, यहां पर क्लियर किया गया है कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए तथा आवश्यक सत्यापित दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में आपको व्यक्तिगत जमा करवाना है। बिल्कुल मैंने फर्स्ट में क्लियर कर दिया था कि जितने भी जो आपके कॉलेज है, साथ में आपकी जो यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा जो आपको फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में करवाया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको संस्था प्रधान है वो आपका जांच कर लेगा, ठीक है, कि आवेदक जो आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए गए हैं, आपके द्वारा जो जानकारी सबमिट की गई है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नोट है कि पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरण किया जाएगा। जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में है वो भेज दिया जाएगा, कितना भेजा जाएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। अतः उक्त छात्रवृत्तियों संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विभाग के पत्र यहां पर दिया गया है जो कि 17/10/2024 को वेबसाइट पर अपलोड की गई एकल
सीट समस्त कॉलम की पूर्ति करते हुए योजनावार डाटा तैयार कर सॉफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से आवेदन पत्रों के साथ में आपको अग्रेसित करना है। यानी कि 17/10/2024 को वेबसाइट पर अपलोड की गई एक्सेल शीट आपके लिए अपलोड कर दी गई है, ठीक है। और कॉलम की पूर्ति करते हुए योजनावार डाटा तैयार कर सॉफ्ट कॉपी आपको अनिवार्य रूप से भरना है। अब देखो मैंने क्लियर कर दिया क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th-12th की मार्कशीट होगी, आपका आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद में आपका मूल निवास हो गया, उसके बाद में आपका हॉस्टल का, ठीक है, हॉस्टल का आपका एक तरीके से फीस की रिसिप्ट हो गई, और हॉस्टल में जो भी आपका अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाला है और इस स्कॉलरशिप के लिए आप है वो अप्लाई कर पाओगे। अब देखो ऑनलाइन स्कॉलरशिप को मैंने यहाँ पर किया है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से मुझे एक पीडीएफ है या एक तरह से लिंक है वो एक्टिवेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि फॉर्म तो आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। वो ध्यान रखना कि फॉर्म तो आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफलाइन ही आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा और वहीं से आपको पूरी जानकारी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी तो मैंने स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो एक बार यहाँ से मैंने डाउनलोड भी किया है, दोबारा से मैंने डाउनलोड किया है कि एक बार देखने में और भी रहेगा, क्योंकि सेम ही है या अलग है, ठीक है। ये देख सकते हो। अब मैंने ये फॉर्म डाउनलोड किया आप सभी छात्रों के लिए। ये बिल्कुल वही है कि वर्ष 2024-25 हेतु ऑफलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रेषण के संबंध में ये जो नोटिस है वो जारी हुआ है। अब इसमें और भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रखा है। देखो सबसे पहले तो ये एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट इस तरीके से है कि चाही गई समस्त सूचनाओं की पूर्ति अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, ठीक है, बड़े अक्षरों में की जाएगी। ये रिकॉर्ड है एक तरीके से, जिसमें कि जैसे यहाँ पर फ्रेश रिन्यूअल है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, फादर नेम दे रखा है, जेंडर दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, कैटेगरी दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, ठीक है, जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर है, इनकम सर्टिफिकेट है। देखो इनकम सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, लास्ट ईयर एग्जाम में कितने नंबर आपके आए थे, क्लास क्या थी, यूजी पीजी में कौन सा कोर्स कर रहे हो, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, बैंक नेम आपका क्या है, बैंक की ब्रांच क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, एमआईसीआर कोड क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ये पूरी जानकारी आपको इस फॉर्मेट में भरना होगा। यानी नेम ऑफ कॉलेज डालना होगा आपका, और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और स्कॉलरशिप नेम, जो स्कॉलरशिप मैंने आपको ये बताई है, इस स्कॉलरशिप को आपको इस फॉर्मेट में है वो डालना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि टाइम्स न्यू रोमन, ये एक फॉन्ट है, एवं फॉन्ट साइज 14 कॉम में ले, ठीक है। इस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर नीचे चलो एक बार और क्लियर कर देता हूं कि इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि आवश्यक एवं योग्यता छात्रवृत्ति, महिला योग्यता छात्रवृत्ति, उर्दू छात्रवृत्ति, शोध, ये छात्रवृत्ति देख सकते हो। चीन युद्ध में ये मैंने क्लियर कर दिया, कारगिल, ठीक है, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। यहाँ पर अलग अलग एक्सेल शीट सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी में तैयार कर प्रस्तुत आपको करना होगा। अब सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूं, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना बताने में काफी मतलब ही क्या है, फिर आप अगर मुझसे पूछो तो, ठीक है। इसमें क्या है कि संलग्न प्रपत्र में आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, सहित समस्त जो कॉलम की पूर्ति है वो अनिवार्य रूप से आपकी की जाएगी। आधार कार्ड व जन आधार कार्ड की प्रति संलग्न करवाए तथा आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करवाए। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जो 2.5 लाख से आपकी अधिक आय नहीं होनी चाहिए, वो भी आपका लगेगा, ध्यान रखना। साथ ही में संस्था प्रधान, यानी संस्था प्रधान आपका वही हो गया कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो एक तरीके से प्रिंसिपल बोल सकते हो, एक तरीके से प्रोफेसर बोल सकते हो, उनके द्वारा संपूर्ण जो फॉर्म है उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद में संलग्न कर अभिशंसा सहित निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से जो निर्धारित स्थान है, यानी कॉलेज आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा जयपुर है, वहां पर आपको सबमिट करवाना होगा, मतलब कि संस्था प्रदान के द्वारा ही सबमिट करवाना होगा। साथ ही में क्लियर किया गया है कि संस्था प्रदान महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को अग्रेषण से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता की जांच कर ले, ठीक है, पात्रता वो रखता है या नहीं रखता है वो ध्यान रख लेना है, यानी मतलब कि उनको रखना है। आपको तो फॉर्म लगाना है, फॉर्म का फॉर्मेट लेना है, फॉर्मेट लेकर आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा, ये देख सकते हो, ये फॉर्मेट लेना है और यहाँ पर पूरी जानकारी आपको भर देनी है। पढ़ने के बाद में आपको अपने जो संस्था प्रधान है, कॉलेज के जो भी प्रोफेसर है, उनको दे देना है। वहां पर आपको कॉलेज में रहती है वो खिड़की नंबर रहती है, वहां पर जाकर सबमिट करवा देना। उसके बाद में पूरी जो प्रोसेस है वो खुद करेंगे। साथ ही में निर्धारित तिथि पश्चात किसी भी छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र आयुक्तालय कॉलेज द्वारा नहीं स्वीकार किया जाएगा। आधे अधूरे बिना संलग्नों के प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना कि सही भरना है। संस्था प्रधान विद्यार्थी अभिभावक द्वारा डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ध्यान रखना। संस्था प्रधान संलग्न प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी तैयार कर संबंधित आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में व्यक्ति से प्रस्तुत कर प्राप्त रसीद लेना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये बिल्कुल उनके द्वारा करवाया जाएगा। साथ में उपरोक्त
उपरोक्त दिए गए निर्देशों का पालन कठोरता से किया जाए ताकि पात्र विद्यार्थियों को तत्काल छात्रवृत्ति स्वीकृत कर उनके बैंक खातों में जो राशि है वो अंतरित की जाए। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु ये आपका इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा जिसका आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ये छात्रवृत्ति आपको जल्द ही जो है वो प्राप्त हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।